राधे राधे। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे तेरे को फल मिलते जाएंगे। इसी के ऊपर आज मैं एक आपको बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। अगर कहानी पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि कृष्ण भगवान और उनका मित्र अर्जुन दोनों भ्रमण करने के लिए निकले, घूमने के लिए निकले। उसी समय रास्ते में उन्हें एक साधु मिला जो भिक्षा मांग रहा था घर घर जाकर। कृष्ण भगवान के दोस्त अर्जुन ने सोचा कि ये घर घर जाकर भीख मांगता है, इससे अच्छा मैं इसको कुछ दे देता हूँ ताकि इसकी भीख मांगने की आदत छूट जाएगी। अब अर्जुन ने उसको सोने के सिक्के दे दिए और कहा कि ये पोटली के अंदर सोने के सिक्के बंधे हुए हैं, एक पोटली दी कि अब तुम घर चले जाओ, तुम्हें भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। अब साधु बड़ा खुश होया, आराम से अपने घर की तरफ चल पड़ा पोटली लेकर। जब घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक लुटेरा मिल गया और उस लुटेरे ने उसकी पोटली खोस ली, पोटली लेकर उसकी भाग गया। अब घर जाकर वो साधु सारी बात अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी को भी बहुत धोखा लगता है कि देखो भगवान ने सब कुछ आपको दिया भी और उसका वो भी लुटेरे ले गए। अगले दिन साधु ने सोचा कि आज फिर भिक्षा मांगने जाता हूँ। वो भिक्षा मांगने जाता है। दूसरे दिन फिर कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं वही साधु दोबारा फिर भीख मांग रहा है। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज, कल आपको मैंने इतना धन दिया था और आज फिर भीख मांगने के लिए घर घर घूम रहे हो। तब उस साधु ने कहा, गुरुदेव, वो पोटली लुटेरे रास्ते में मेरे से लूट कर ले गए, मेरा काम तो अब ये भीख ही मांगना है, इसी से ही मेरा गुजारा करूंगा। तो अर्जुन ने कहा, चलो कोई बात नहीं, कल अगर लुटेरे ले गए तो मैं आज तुम्हें 2 मोती देता हूँ। 2 मोती दिए। बोले ये जो 2 मोती हैं ये बहुत ज्यादा कीमती हैं, तेरी पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी, ये मोती ले जा और भिक्षा मांगनी छोड़ दे। अब बड़े खुशी खुशी वो घर जाता है और जो दोनों मोती हैं सोचता है कि इनको अच्छी तरह छुपा कर रख दूं। अगर कहीं संदूक में या तिजोरी में रखूंगा तो लुटेरों को या चोर डाकू को पता लग जाएगा। ये सोचता हूँ स्टोर के अंदर एक पुराना सा मटका पड़ा है, उसके अंदर इन मोती को रख देता हूँ, वहां पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अब उस साधु ने एक पुराने मटके के अंदर दोनों मोती रख दिए और ऊपर से कपड़ा डाल दिया। और फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मुझे फिर एक ऐसे रतन मिले, लेकिन कहते हैं ना औरत को कभी कोई बात बतानी नहीं चाहिए, कुछ बातें हमें छुपा कर भी रखनी पड़ती हैं। इसलिए उसने मोतियों के बारे में कुछ नहीं बताया, इतना बताया कि मैंने जो है आज भी मुझे धन मिला है और अब मुझे भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है कि चलो अब तो अच्छा हुआ। अगले दिन नदी के ऊपर उसकी पत्नी पानी लेने जाती है तो वहां पर क्या होता है, जो उसका नया मटका था वो टूट जाता है। अब वो घर वापिस आती है, घर आती है तो सोचती है कोई दूसरा मटका देखती हूँ। उसने क्या किया, जो पुराना मटका था वो उठाया और नदी पर पानी भरने के लिए निकल पड़ी। जब पानी भर रही थी तो उसके अंदर जो 2 मोती थे वो पानी के अंदर बह गए। अब कुछ दिन बाद जब उस साधु ने देखा कि मैंने वो यहाँ मटका था ये कि वो कहाँ गया, तब उसकी पत्नी ने कहा, साधु की पत्नी ने, कि वो तो मैं पानी भरने के लिए ले गई थी, मैंने उसमें पानी भर दिया। तब साधु ने कहा, महाराज उसके अंदर तो मोती थे और वो तूने पानी के अंदर ही बहा दिए। मेरे भाग में तो धन लिखा ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब उसके बाद वो साधु फिर भिक्षा मांगने जाता है। अब अर्जुन सोचता है कि मैंने इसको इतनी बार इतना धन दे चुका, फिर भी ये भिक्षा ही मांग रहा है। उसको भीख मांगते हुए जब साधु को देखता है तो अर्जुन कहता है कि तेरे को 2 बार इतना धन दिया, उसके बाद फिर तू भीख मांग रहा है, अब क्या हुआ। तब वो अपनी सारी बातें साधु अर्जुन से बताता है। अब उसके बाद कृष्ण भगवान ने क्या किया, 2 सिक्के उसको दे दिए, कहा ये 2 सिक्के ले जाओ और घर चले जाओ।
साधु के मन में बड़ा दुख हुआ कि जो इनका दोस्त है अर्जुन, उसने तो मेरे को इतना सारा धन दिया और कृष्ण भगवान होते हुए भी सिर्फ मेरे को 2 सिक्के दिए। यही मन में सोचता हुआ जा रहा था कि एक नदी के ऊपर एक मछुआरा मछली को पकड़ रहा था। उसने मछली को पकड़ लिया था, वो मछली बेचारी तड़फ रही थी। उस साधु ने कहा मैं तुझे सिक्के दूंगा, 2 सिक्के दूंगा, तुम इस मछली को छोड़ दो। उसके कहने से उस मछुआरे ने मछली को छोड़ दिया और उसको वो 2 सिक्के जो भगवान ने दिए थे उस मछुआरे को दे दिए। थोड़ी सी देर बाद क्या होता है कि जो मछली थी उसके ऊपर चमकते हुए 2 हीरे दिखते हैं उसको, और साधु बड़ा खुश होता है और तेज तेज चिल्लाने लगता है, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। और क्या होता है चमत्कार, उसी समय वहां से जो वो लुटेरा था वो जा रहा था। उसने सोचा कि इसने जो है मेरे को देख लिया और इसने यहाँ किसी को बुला रखा है और तभी ये चिल्ला रहा है मेरे को जेल में डाल देगा। तो वो उसके पास पहुंचता है, कहता है साधु महाराज मुझे माफ कर दो, आपकी ये पोटली ले लो और मुझे कोई सजा मत दिलवाना। अब वो लुटेरा जो है वो जो उसकी पोटली लेकर गया था वो भी दे दी। अब साधु बड़ा खुश होया। उसके बाद वो भीख मांगने नहीं गया। एक बार वैसे ही घूम रहा था और अर्जुन और कृष्ण भी वहां पर घूम रहे थे। तब अर्जुन ने कहा कि कृष्ण भगवान से कि मैंने इसको इतना सारा धन दिया फिर भी ये भीख ही मांगता रहा और आपने इसको 2 सिक्के दिए उसके बाद भी इसने भीख मांगना छोड़ दिया। ऐसा भगवान बताओ क्या ऐसा चमत्कार हुआ उसके साथ। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब इसने कर्म ही ऐसा किया था, कर्म ऐसा किया था, एक मछली की इसने जान बचाई थी और उसके कर्म का ही इसको फल मिल गया। तो इसको जो लुटेरे ले गए थे वो धन भी इसको वापस मिल गया, इसके मोती जो थे वो भी मिल गए। तो कर्मों का फल जरूर मिलता है। जब भी किसी की मदद करते हो तो भगवान सब कुछ देखता है, उसका फल आपको जरूर मिलता है। कभी भी आजमा कर देख लेना इस चीज को। अगर उसी समय नहीं मिलता तो थोड़े दिन बाद मिल जाता है, लेकिन भगवान फल उसको जरूर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, कर्मों का फल देना भगवान का काम है, वो फल आपको अच्छे ही देंगे। इसलिए कहते हैं हमेशा दूसरों की मदद करें और अच्छे कर्म करें। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा अच्छे कर्म करने की सोचें। जितना हो सके दान धर्म करें, दूसरों की मदद करें।